अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र की तरफ तेज़ी से गामजन हुआ चाहते हैं। ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। मईशत को जो डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थी उसको बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने मिल के काम किया। अफवाज पाकिस्तान के अफसर और जवान, आम आदमी, शहरी, माएँ, बेटे, बेटियाँ हर रोज़ केपी में, बलूचिस्तान में वो शहीद हो रहे हैं। अगर इस कुर्बानी की हम तज़हीक करेंगे, इसके ऊपर हम इसका मजाक उड़ाएंगे, तो कौन पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करेगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। कामयाबी जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से मिलेगी। कौम में यकजहती की फ़िज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह फ़ौज ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के जवान, अफसरान और आम शहरी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इन कुर्बानियों का मजाक उड़ाने से बड़ी कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फ़ौज का दिफा करना हुकूमत और उलमाए कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की मैशत आज तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत ने किरदार अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वसअत पैदा करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा, इंतशार और फसाद ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। वो एक बार फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिशें कर रहा है। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा कि अफगानिस्तान से आने वाले दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा हैं। फ़ौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, लेकिन अफसोस के बाद सियासी क़ुव्वतें इदारों पर हमलावर हैं। उनकी कोशिश है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार डाली जाए। उस सियासी जमात को कहना चाहते हैं कि अपना किरदार ठीक करें। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज यहाँ किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं, लेकिन दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डाला गया और सियासी जमात दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। एक सवाल पर बिलावल बोले, मरियम नवाज सिंध से इंतखाबात लड़ेंगी तो पीपल्स पार्टी उन्हें वेलकम करेगी। PTI का पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा ना देने का फैसला। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रफ़का की बानी से मुलाकात कराना होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात का कहा, मगर सीनियर लीडरशिप ने जवाब दिया कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं। बानी PTI से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात शुरू करने का बताएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बानी PTI पर किसने झूठे मुकदमे बनाए, अदालत इद्दत समेत हर किस्म के केस बनाए गए ताकि मकबूलियत ख़त्म हो। केसेस ख़त्म हो गए, लेकिन ये बानी PTI की मकबूलियत ख़त्म ना कर सके। पुरुम्मीद हैं कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई सियासी हल ढूंढ लेंगे।
साबिक सेनेटर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा खोखर का कहना है कि PTI ने महमूद खान अशरगज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। बड़ा चैलेंज ये है कि इंतशार का माहौल कैसे ख़त्म करना है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि महसूस होता है कि नून लीग मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हुकूमत पर भी जिम्मेदारी है कि माहौल ख़राब न करे। महमूद अशरगज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का मुतालबा है कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। बात करना ज़रूरी है वरना किसी जमात के लिए जगह नहीं बचेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा है कि हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने आ रहे हैं, मगर कुछ लोग हालात बेहतर होते नहीं देखना चाहते। बैरिस्टर गौर के अडयाला जेल के बाहर PTI के कारकुनान पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और बानी PTI की किसी और जगह मुंतकली से मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। हुकूमत का बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत का कहना है कि मामला इस मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। PTI मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा कि ये चाहते हैं कि कैदी को अडयाला से मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि गौर तो कई बातों पर होता रहता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, बानी PTI की जेल से मुंतकिली का कोई फैसला नहीं हुआ। अडयाला जेल ज़राए का कहना है कि बानी PTI को अडयाला से कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। इस हवाले से फैलाई गई खबरें कयास आराई के सिवा कुछ नहीं है। अडयाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने हाल ही में उनका तिब्बी मुआयना भी किया है। बानी PTI मुकम्मल सेहतयाब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी आइन का जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम कर दी। पार्टी आइन को दीगर जमातों के आइन के मुताबिक लाने का फैसला। एलामी के मुताबिक जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए तश्कील दी गई कमेटी में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, डॉक्टर आरिफ अलवी, हामिद खान, असद कैसर, रऊफ हसन और फिरदौस शमीम नकवी कमेटी में शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है कि हिज़्ब इख्तलाफ हालात को इस नहज पर ले गई जहाँ से वापसी शायद नामुमकिन है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उनके खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के फ्लोर को अदलिया मुखालिफ ज़बान के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है और सब कुछ है। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान IMF ने खबरदार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल जून में महंगाई बढ़ने की शरह तकरीबन 9% तक पहुँच सकती है। इस साल जून में महंगाई में इजाफे की शरह तकरीबन 3.2% थी। IMF का कहना है कि रवा माली साल माशी तरक्की की शरह 3.2% होने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में कमी और मईशत में टैक्सों के हिस्से में इजाफे की पेशगोई भी की है। कौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ दी चेयर अली जाहिद ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का शोर शराबा। एक बयान में आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि इजलास मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। आज भी वो एक निहाती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि उनका तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होगा। बलूचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मामनत करे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ। वोटरों, उम्मीदवारों, अवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी और बिला तातुल पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाया जाए। मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि कोयटा में सख्त सर्दी के बायस वोटर्स टर्न आउट कम होगा।
पंजाब में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। हुकूमत ने बसंत का त्यौहार मनाने की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत के ज़राए का कहना है कि पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी बैंक ने 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर का कहना है कि इस फाइनेंसिंग से रेकोडिक में काम करने और मादनियात को सपोर्ट किया जाएगा। आइंदा बरसों में एग्जिम बैंक प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग के लिए 2 अरब डॉलर से ज़ायद सरमाया लाएगा। आला मेयारी साजो सामान और खदमात भी लाई जाएंगी। नेटली बेकर का कहना था कि रेकोडिक कानकनी मंसूबों के लिए मॉडल मंसूबा है। मंसूबा अमरीकी एक्सपोर्टर्स, मकामी कम्युनिटी और शराकतदारों के लिए मुफीद होगा। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियाँ बीवी DSPs की शादी की दूसरी सालगिरह। ज़ेरे इलाज जोड़े ने सखर के निजी अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाई। केक काटा। डॉक्टर्स और अस्पताल अमला भी शरीक हुआ। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 9 डाकू हलाक, जबकि DSP मियाँ बीवी समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मेयर सखर अरसलान शेख जख्मी DSP जोड़े की शादी की सालगिरह का केक लेकर अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। कराची की सड़कों पर एक और दिन एक और मोटरसाइकिल सवार एक और टैंकर की तेज़ रफ्तारी की भेंट चढ़ गया। नॉर्थ कराची 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने निजी स्कूल के तालिब इल्म आबिद की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। रवां साल अब तक कराची में 806 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार चुके हैं। इसी अरसे में हुए ट्रैफिक हादसात में 11,596 शहरी जख्मी भी हुए। हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जान से गए अफराद की तादाद 244 रही। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक की एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के घर आमद। कहा वज़ीर आज़म ने IG KP से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदान का मुकम्मल साथ देंगे। सूबाई हुकूमत को गुड गवर्नेंस पर भी तवज्जो देना होगी। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने शिकवा किया कि असल मुल्ज़िम अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। वज़ीर आला सोए हुए हैं। पेशावर के इलाके चंगड़ाबाद में ख़वातीन पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान खातून के रिश्तेदार हैं। वाक़या ज़ाती रंजिश पर पेश आया। अब तक किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। खातून के बेटे से रब्ता हुआ, वो इस्लामाबाद में है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में माँ बेटी और बहू की लाशें मिलने का मौमा हल हो गया। घर का सरबरा इकबाल और उसका बेटा वाक़े में मुलविस निकले। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यासीन प्रॉपर्टी एजेंट था। ख़ानदान 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का मकरूज था। बेटे और बाप ने पहले बहू को जहर पिलाकर कमरे में बंद किया, बाद में माँ और बेटी को जूस में जहर मिलाकर दिया। मुल्ज़िम यासीन ने भी खुदकुशी की कोशिश की। इकबाल ने भी खुदकुशी करनी थी, मगर उसने वाक़े के बाद बहन को इतला दी। घर से चूहे मार दवा की 8 खाली बोतलें और नींद की गोलियों के रैपर मिले। मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश ख़वातीन को जहर देकर कत्ल करने का एतराफ़ किया है। कराची में ईरानी डीजल की सप्लाई बलोचिस्तान के इलाके बंद मुराद के रूट से होने का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के तहकीकात के मुताबिक बंद मुराद पर कायम दर्जनों गैर कानूनी डिपोज से ईरानी डीजल कराची सप्लाई किया जाता है। मंगूपीर थाने के हदूद में वाक़ पुलिस की हमदर्द चौकी की सरपरस्ती में मंगूपीर से गुलशन मेमार तक ईरानी डीजल की सप्लाई हो रही है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी डीजल डिपो कायम हैं। इन डिपोज से ईरानी डीजल ट्रॉलर्स, ट्रकों और डंपरों में बने खुफिया टैंकों में भर कर कराची मुंतकिल किया जाता है। इस रूट पर कस्टम्स और दीगर इदारों की चेक पोस्टें होने के बावजूद ईरानी डीजल की सप्लाई बिला रुकावट जारी है। ज़िला गरबी पुलिस के मुताबिक उनके इल्म में गैर कानूनी डीजल की सप्लाई या फ़रोख्त का कोई मामला नहीं। कस्टम्स हुकाम ने मामले पर अब तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। गैम्बलिंग ऐप की तशहीर के केस में यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को 10 दिन में मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दे दिया। रजब भट्ट ने कहा कि बरतानिया से डिपोर्ट नहीं किया गया, वीज़ा कैंसिल हुआ है। जब तक केस चल रहा है तब तक वो पाकिस्तान में हैं। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के लिए बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी हाई कोर्ट के अहाते में आई। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिल गई? रजब भट्ट ने कहा कि उनकी गाड़ी नहीं है, लिफ्ट ली है।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी से खातून का दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खातून ने बिलावल की गुफ्तगू के दौरान लुकमा दिया कि आप सियासत की नहीं हमारी बात करें। बिलावल थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा शर्माए, फिर बोले मैं आपकी क्या बात करूं। खातून ने बिलावल को दुआएं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से दिलचस्प मुकालमा करने वाली खातून शमशाद बीबी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से बात करने का मकसद कोई मुतालबा नहीं था, खुशी थी बिलावल भुट्टो उनके मोहल्ले में आए हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इधर आए हैं हमसे मिलने, हमसे बातें करें। मीडिया से तो आप बात करते रहते हैं। इधर आए हैं ज़ुबैदा शीन के घर, वो मेरी मोमानी भी हैं और मेरी खाला भी हैं। ये उनकी वजह से 2 दफ़ा इधर आ गए हैं। हमें बेहद खुशी है कि वो हमारे मोहल्ले में आए, छोटे से मोहल्ले में आए हैं। हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं। चाहत में ही उनको कह दिया कि आप हमसे बातें करें। देखिए कोई आता है तो बातें ही करते हैं ना, और क्या हमसे उनका मुकाबला या मुतालबा होना कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सखर तालीमी बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तहानात में क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम 21 तलबा ने A1 ग्रेड के साथ हाई अचीवर्स अवार्ड हासिल कर लिए। साबित किया कि वो तालीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं, लगन, हिम्मत और मेहनत की जाए तो कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि डिजिटल असासों पर पाकिस्तान का वाज़ेह लाहेअमल है। पाकिस्तान नौजवानों को सारिफ नहीं तख्लीक कार बनाना चाहता है। पाकिस्तान मुस्तकबिल का पीछा नहीं कर रहा, नया मुस्तकबिल बना रहा है। अबूधाबी में आलमी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की डिजिटल क़यादत करते हुए बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हर ज़ाया होता मेगावाट पाकिस्तान की डिजिटल बरामद बन सकता है। पाकिस्तान अपनी गैर मुनज़्ज़म क्रिप्टो मार्केट को आलमी मयार के निज़ाम में बदल रहा है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट जेरेमी कॉर्बन ने कहा है कि मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत बड़ी रकम असलहे पर खर्च करते हैं। वेस्टमिंस्टर हॉल में कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत पर इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड की आज़ादी और ब्रेक्जिट पर रेफरेंडम हो सकता है तो कश्मीरियों को यह हक़ क्यों हासिल नहीं हो सकता। रुकन असम्बली डेविड विलियम्स ने कहा कि दुनिया मसला कश्मीर के हल के लिए अमली इक़दाम करे। खुसूसी इजलास का एहतमाम लेबर रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने किया। खिताब में कहा कि बरतानिया मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का भारत से जेलों में बंद सहाफ़ियों को रिहा करने का मुतालबा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को लिखे ख़त में CPJ का कहना है कि भारत में सहाफ़ियों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी क़वानीन का मुसलसल इस्तेमाल मोदी के अपने दावों की नफ़ी है। सहाफ़ियों की मुसलसल नज़रबंदी और सहाफ़ियों को हरासा करने से भारत की जमहूरी साख आलमी सतह पर शदीद मुतासर हुई है। भारत नज़रबंद सहाफ़ियों को फौरी रिहा करे, सहाफ़ियों को महफूज और आज़ादाना काम करने का माहौल फराहम किया जाए। ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम, बानियों में बरतानवी हुकूमत भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एवेट कूपर ने कहा कि अगर ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं तो वो रोज़गार के हुसूल के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो घर पर तशद्दुद से महफूज नहीं तो वो अपने ख़ानदान के लिए नए मौक़े तलाश नहीं कर सकती। ख़वातीन पर तशद्दुद न सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे मर्दों और लड़कों की ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचता है। समंदरी तूफ़ान बायरन के ज़ेरे असर गज़ा में शदीद बारिश, पानी खैमों में दाखिल। सर्द मौसम में खैमों में पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। फ़लस्तीनी महकमा मौसमियात ने जुमे तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई की है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गज़ा शहर में फायरिंग, 1 बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने उर्दन और मकबूजा मगरबी किनारे के दरमियान सितंबर से बंद क्रॉसिंग खोल दी। उर्दन से इमदादी ट्रक गज़ा की तरफ रवाना। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटे तैयारे की हाईवे पर चलती गाड़ी पर क्रैश लैंडिंग। गाड़ी चलाने वाली खातून और तैयारे में मौजूद 2 पायलट जख्मी हो गए, जानें बच गईं। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार है।
टेबल पर आर्मी गोल्ड मेडल की सेंचुरी के करीब है। स्विमिंग में आर्मी के अहमद दुरानी ने 4 इनफरादी और 2 टीम गोल्ड मेडल हासिल करके तलाई तमगों की डबल हैट्रिक मुकम्मल कर ली। एथलेटिक्स में वाबडा की फायका ने एक और गोल्ड जीतकर मजमूई तौर पर तीसरा तलाई तमगा हासिल किया। एथलेटिक्स में मैराथन चैंपियन का ताज नेवी के शहबाज मसीह के नाम रहा। आर्मी ने विमेन फुटबॉल और सॉफ्टबॉल की गोल्ड मेडल भी जीत लिए, जबकि विमेन वेट लिफ्टिंग में आर्मी और वाबडा के प्लेयर्स हम पल्ला रहीं, जबकि रोइंग में आर्मी ने 5 गोल्ड मेडल जीत लिए। 35वें कौमी गेम्स में फुटबॉल के सेमीफाइनल में पाकिस्तान आर्मी ने वाबडा को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के खिलाड़ियों ने वाबडा के बेंच के सामने जश्न मनाया। वाबडा के खिलाड़ी मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों पर चढ़ दौड़े। रेफरी खुद को बचाने के लिए रूम में गए तो खिलाड़ी रूम में भी घुस गए। मैच कमिश्नर और ऑफिशियल्स ने मामले की रिपोर्ट POA और फुटबॉल फेडरेशन को भिजवा दी। मामले पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई का इम्कान। नेशनल गेम्स में एक ही घर के 3 अफराद लिफ्टिंग मुकाबलों में शामिल। 15 साला मदीहा ने 86 kg क्लास में अपनी ही वालिदा ज़हरा ज़ुबैर को शिकस्त दी। मां ने मजमूई तौर पर 108 तो बेटी मदीहा ने 129 kg वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। मेडल ना जीतने के बावजूद भी ज़हरा खुश हैं कि उनकी बेटी मदीहा ने इवेंट में मेडल अपने नाम किया। मदीहा के वालिद मोहम्मद ज़ुबैर नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मदीहा के दादा मोहम्मद मंजूर ने 1976 के ओलंपिक्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। मदीहा के चचा ज़ुबैर और फूफी साइमा भी 35वें नेशनल गेम्स के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। और PCB का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में होने वाले शो में पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, शान मसूद, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील भी मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क में PSL रोड शो का मकसद बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों से रब्ता और उन्हें लीग की जानिब राग़िब करना है। न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो 13 दिसंबर को होगा।